ये जश्न, ये मिठाई शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत के लिए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर मार्च के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है, असत्य कभी जीतता नहीं है, केवल परेशान करता है, पराजित नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जैसे ही शंकराचार्य को राहत मिलने की खबर आई, वाराणसी स्थित उनके आश्रम में समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। भक्त मिठाइयां बांटने लगे, हर हर महादेव के जय घोष से पूरा आश्रम गूंज उठा। आश्रम में दर्शन करने आए शिष्यों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद अपने हाथ से रंग गुलाल लगाए। होली से पहले होली मनाई गई। गिरफ्तारी से राहत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद को अगली सुनवाई तक दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाती है। हाईकोर्ट ने शंकराचार्य के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और अविमुक्तेश्वरानंद समेत सभी आरोपियों को जांच में सहयोग करने को कहा है। हाईकोर्ट के फैसले पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया था। इसके जरिए सनातन धर्म और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने की कोशिश की गई। हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहां पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। सनातन धर्म की रक्षा के लिए निरंतर जो आतताई हैं, अत्याचारी हैं, उनके विरुद्ध लड़ना ही पड़ता है। पीढ़ियों ने लड़ा है तो लड़ाई से कौन भागा है। आगे भी जो लड़ाई होगी लड़ी जाएगी। माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं और हम सीधा सीधा कहना चाहते हैं अभी एक पक्षीय आदेश है। हम ना उपस्थित हुए क्योंकि हमें सुरक्षा नहीं दी जा रही है, हमें खतरा हो रहा है। हम छुप छुप कर कहीं कहीं अन्य जिलों में रह रहे हैं, हमारे भटुक को खतरा है। हमें सुरक्षा मिल जाती तो हम न्यायालय में पेश हो जाते हैं आज। दरअसल तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद प्रयागराज के झूसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बटुकों के शोषण की एफआईआर दर्ज की गई थी। ये मामला प्रयागराज माघ मेले के दौरान 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद के 8 दिन बाद सामने आया। 24 जनवरी को आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। इसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात आरोपी बनाए गए। स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से एक सामान्य जैसे बाकी घर होते हैं उसी तरह का ये एक पवित्र स्थान है, मठ है। यहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना उपासना होती है। तो यहाँ लगभग 150 के करीब हमारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं। शीशे का जो ये निर्माण है वो सब आप देख सकते हैं, वही शीश महल है। ये बनारस है। यहाँ बनारस में बंदरों का बहुत आतंक होता है। बनारस में किसी भी घर पे आप देख लीजिए तो वो छत पे जाली लगा के रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि बंदर आकर के आक्रमण ना कर दें। फर्स्ट फ्लोर पे भी छात्र रहते हैं, दूसरे तल पे भी विद्यार्थी रहते हैं। छत जो है उस पर विद्यार्थी रहते हैं। जो तीसरा तल है वो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का निवास स्थान है, वहाँ महाराज जी रहते हैं। और महाराज जी के साथ साथ उस तल पे हमारे जितने ब्रह्मचारी हैं, जितने छात्र हैं, जितने सन्यासी हैं, वो सब उनके साथ रहते हैं। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में शंकराचार्य को अंतरिम राहत तो मिल गई है, लेकिन अब सबकी नजर मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की अगली सुनवाई पर रहेगी, जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।